24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को आप भूले नहीं होंगे। साथ ही नहीं भूले होंगे उस शख्स को जो झोले में से बम निकाल कर उमेश पाल पर फेंक रहा था। माफिया अतीक का गुर्गा गुड्डू, जिसे लोग गुड्डू बमबाज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा अपराधी जिसका भूत प्रयागराज के अपराधियों के सिर चढ़ा हुआ है, और ऐसा चढ़ा हुआ है कि आए दिन प्रयागराज की गलियों में बम फोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज के सिर चढ़ा गुड्डू बमबाज का भूत योगी ही उतारेंगे। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। सीएम योगी की इस चेतावनी को बीती रात करेली जीटीबी नगर इलाके में चुनौती दी गई। चुनौती देने वाला फिर से एक बमबाज था। पहले तस्वीरें देखिए। ये पहला धमाका, ये दूसरा धमाका और ये तीसरा धमाका। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 बमों के धमाकों से करेली जीटीबी नगर इलाका थर्रा उठा। न सिर्फ बमबाजी की गई बल्कि कई राउंड गोलियां भी दागी गईं, जिसकी गवाही जमीन पर पड़े गोलियों के ये खाली खोखे दे रहे हैं। करेली जीटीबी नगर इलाके में हुई इस बमबाजी और फायरिंग की घटना ने एक बार फिर धर्मनगरी के रूप में मशहूर प्रयागराज के बमबाज शहर वाली छवि सामने लाकर खड़ी कर दी, क्योंकि यह वही शहर है जो बमबाजों के लिए मशहूर रहा है। इस तस्वीर को भला कोई कैसे भूल सकता है। 24 फरवरी 2023 को जब अतीक के गुर्गों ने राजू पाल हत्याकांड में अहम गवाह उमेश पाल पर राइफल, पिस्टल और बम से हमला कर उनकी जान ले ली थी। इस हमले में गुड्डू बमबाज भी शामिल था, जो झोले से बम निकाल कर फेंक रहा था। वो दिन था और आज का दिन है। गुड्डू बमबाज अब भी फरार है, लेकिन प्रयागराज बमबाजों से खाली नहीं हुआ है। अब भी यहाँ की गलियों में आए दिन बमबाजी की घटनाएं दहशत बनकर पसर जाती हैं। करेली जीटीबी नगर में हुई घटना भी उन्हीं में से एक है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बमबाजी की इस घटना को घरेलू विवाद में अंजाम दिया गया। पत्नी से विवाद के बाद उसके मायके पहुंचे पति ने पहले सास से झगड़ा किया और फिर कुछ देर के बाद अपने भाई और एक साथी के साथ अपनी ससुराल के बाहर एक के बाद एक 3 बम फोड़ दिए। साथ ही फायरिंग भी की। धमाकों और गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बमबाजी करने वाले युवक का नाम राजा है, जो फिलहाल अपने साथियों के साथ फरार है। ताबड़तोड़ हुई बमबाजी, फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल पसर गया। गनीमत रही कि बमबाजी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर मिलते ही करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही है। प्रयागराज और बमबाजों का रिश्ता बड़ा पुराना है। 1972 में पहली बार बम मारकर प्रयागराज में एक शख्स की हत्या की गई थी। 1974 में बम से हमला कर दूसरी हत्या का मामला प्रयागराज में सामने आया। इसी के बाद शहर में डराने और जान लेने के लिए देसी बमों का इस्तेमाल जोर पकड़ने लगा। 70 के दशक में शहर के हर मोहल्ले में एक बमबाज ने अपनी पहचान बना ली। 80 के दशक में शहर में पेट्रोल बम का इस्तेमाल होने लगा। 90 के दशक में छात्र संघ चुनाव में शगुन के तौर पर बम फोड़े जाने लगे। 2017 में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पौत्र की बम मारकर हत्या कर दी गई। फरवरी 2023 में उमेश पाल पर बम से हमला कर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज का सबसे बड़ा बमबाज माना जाता है। गुड्डू बमबाज तो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज की धरती अभी बमबाजों से खाली नहीं हुई है। करेली इलाके का राजा ऐसा ही एक बमबाज है, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। और माना जा रहा है कि प्रयागराज पर छाए गुड्डू बमबाज का भूत योगी ही उतारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।